नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के बारे में, जिसका इस समय डिफेंस सेक्टर में स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा से भी ज़्यादा है। आप आए दिन अदानी का नाम किसी न किसी डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट में सुनते रहते हैं। कहीं अदानी के किसी मर्जर के बारे में या फिर किसी पार्टनरशिप के बारे में कभी न्यूज़ आती है, तो कभी अदानी की किसी जो न्यू फैसिलिटी को लेकर के न्यूज़ आती है कि अदानी ने यहाँ पर एक डिफेंस फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, या फिर अदानी के किसी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि कुछ दिनों पहले अदानी के जो UAV जो कि हर्मीज 900 है, उसी का एक जो इंडियन वर्जन था दृष्टि 10, उसको यहाँ पर अदानी की तरफ से बनाया गया था और इंडियन नेवी को दिया गया था। तो इस तरह से अदानी इस समय पूरे डिफेंस सेक्टर में छाया हुआ है और आने वाले दिनों में अदानी भारत की लॉकहीड मार्टिन, UK की BAE सिस्टम और इजराइल की एल्बिट सिस्टम जैसी एक बड़ी कंपनी बन सकती है, जो कि भारत में आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर की एक तरह से पहचान होने वाली है। अभी जो न्यूज़ आ रही है वो अदानी और फ्रांस की एक बड़ी डिफेंस कंपनी जिसका नाम है थेल्स, उसको लेकर के आ रही है। दरअसल दोनों कंपनी ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पर दोनों कंपनी 70 mm के रॉकेट्स, जो कि मेनली छोटे हेलीकॉप्टर्स के अंदर या फिर जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो भारत के इंडिजीनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर प्रचंड और रुद्र, जो कि ध्रुव का ही एक कॉम्बैट वर्जन है, उसके अंदर इन रॉकेट्स को इस्तेमाल किया जाना है। और 70 mm के रॉकेट्स को लेकर के भारत सरकार काफ़ी दिनों पहले से ही काफ़ी सारे फॉरेन वेंडर्स के साथ बात कर रही है, बट अभी तक भारत सरकार को यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली थी। और अब जब ये भारत में ही बनाए जाने वाले हैं, तो भारत सरकार की एक बड़ी टेंशन यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार ने रशिया यूक्रेन वॉर से भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत हद तक ये देखा गया है कि रशिया जैसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर के पास भी जब छोटे हथियारों की कमी हो गई इस तरह की वॉर्स में, तो यहाँ पर ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लोकली लेवल पर इस तरह के हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की कंसिस्टेंट सप्लाई को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर आप किसी ना किसी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और भारत के ऊपर तो लगातार चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही खतरा मंडराता रहता है। सो इसीलिए भारत को इस तरह के छोटे हथियारों की लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा जब इस तरह के एग्रीमेंट्स, इस तरह के जो पार्टनरशिप होती है किसी दो बड़ी डिफेंस फर्म्स के बीच में, तो ये डिफेंस फर्म्स की जो पार्टनरशिप है ये देशों के बीच में भी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक तरह का डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जिसकी वजह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर सुधरते हैं। इन सब के अलावा ये एग्रीमेंट आने वाले दिनों में भारत की जो डिफेंस की ग्रोथ स्टोरी है उसको भी यहाँ पर प्रमोट करेगा। भारत में जब इस तरह के हथियार जो है बनाए जाएंगे, तो लोकल लेवल पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडिजिनियस लेवल पर हम इस तरह के हथियार बनाना शुरू कर दें। तो ये जो एग्रीमेंट है वो कई तरह से भारत की इकोनॉमी को, भारत के बढ़ते कद को, स्पेशली भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, उनको बहुत हद तक प्रमोट करेगा आने वाले दिनों में। अब बात कर लेते हैं अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी पिछले काफ़ी सालों में जिस तेज़ी से डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपैंड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उसी से पता लगाया जा सकता है ये कंपनी आने वाले दिनों में भारत के डिफेंस सेक्टर का एक तरह से पोस्टर बॉय बनने वाली है। इस कंपनी ने पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं, पार्टनरशिप की हैं। फॉर एग्जाम्पल इजराइल की एल्बिट सिस्टम और AIE के साथ इसने कोलैबोरेट किया, जहाँ पर इसने इजराइल का हर्मीज 900 का इंडिजीनियस वर्जन, जिसको दृष्टि 10 के नाम से जाना जा रहा है, उसको यहाँ पर इंडिजीनियस लेवल पर मैन्युफैक्चर किया और शुरुआत में इसको नेवी को दिया गया। और अब तो खबर आ रही है कि इजराइल की सरकार ने इस तरह के कुछ जो ड्रोन्स हैं वो भारत से इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है। तो वहाँ पर इस वॉर को ध्यान में रखते हुए इन भारत के इंडिजीनियस लेवल पर बने हुए मेड इन इंडिया ड्रोन्स को अब इजराइल की सरकार यूज़ कर रही है। इसी से पता लगाया जा सकता है कि इजराइल में बने हुए ड्रोन और भारत में बने हुए ड्रोन्स बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो दोनों की कैपेबिलिटीज़ और दोनों की जो फैसिलिटीज़ हैं दोनों फर्म्स की, वो लगभग एट पार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है वो एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी कहीं ना कहीं मैच अप करती है। इन सब के अलावा एयरबस के साथ अदानी का कोलैबोरेशन हुआ है, जो कि एक बड़ी यूरोपियन जो है फर्म है। इन सब के अलावा रिसेंटली UAE की एक बहुत बड़ी डिफेंस फर्म जिसका नाम एज ग्रुप है, उसके साथ भी अदानी ने पिछले कुछ दिनों में एक एग्रीमेंट साइन किया, जहां पर दोनों फर्म्स ने मिलकर के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करने के लिए
यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों फर्म्स चाहती हैं कि एक तरह का R&D फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस फैसिलिटी और एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ दोनों कंपनी कोलैबोरेट करके UAE में भी और भारत में भी इस्टेब्लिश करें, सो दैट ग्लोबल सप्लाई चेन में दोनों कंपनीज एक अपनी कैपेबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा सके। इसी तरह से अदानी न सिर्फ कंपनीज के साथ बल्कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी यहाँ पर लगातार टाई अप कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अदानी ने काफ़ी सारी कंपनीज को भी बाय किया। फॉर एग्जांपल बेंगलोर की एक डिफेंस सेक्टर बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम है जनरल एरोनॉटिक्स, उसके अंदर 50% स्टेक अदानी ने बाय किया है। इसी तरह रिसेंटली अदानी डिफेंस और IIT गांधीनगर के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट भी यहाँ साइन हुआ। तो इस तरह से अदानी ग्रुप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, बहुत सारी फर्म्स के साथ, चाहे वो लोकल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो, वहाँ पर लगातार टाइप्स और लगातार कोलैबोरेशंस कर रहा है। इन सब के अलावा अदानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट भी कर रहा है बहुत सारी डिफेंस फैसिलिटीज़ में। जैसे कि रिसेंटली अदानी ने यूपी में एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, जो कि लगभग 1500 करोड़ की है, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फैसिलिटीज़ को यहाँ पर यूपी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो इसी तरह अदानी डिफेंस की जो हैदराबाद वाली फैसिलिटी है वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई फैसिलिटी है, और यहाँ पर भी अदानी डिफेंस ने काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो चाहे वो भारत की पहली अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने वाली फैसिलिटी हो या फिर वो भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की स्मॉल आर्म एंड एम्युनिशन बनाने वाली फैसिलिटी हो या फिर वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाने वाली फैसिलिटी हो, ये सभी बनाने का जो श्रेय जाता है वो अदानी को जाता है। सो इन्हीं सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये कंपनी आने वाले दिनों में भारत की डिफेंस सेक्टर का एक लीडिंग स्टार बनने जा रही है। और वैसे भी जिस तरह से भारत सरकार इस कंपनी को पुश करती है, सपोर्ट करती है, उससे ये ज़रूर है कि इस कंपनी का जो भविष्य है वो आने वाले दिनों में बहुत हद तक सिक्योर है। और वैसे भी ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के देश जो हैं अपनी डिफेंस फर्म्स को इसी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें यूके की, तो वो जिस तरह से BAE सिस्टम को सपोर्ट करता है, या फिर अमेरिका की, तो अमेरिका तो अपनी डिफेंस फर्म्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इवन जो वहाँ के एम्बेसडर्स हैं वो उन कंपनीज़ के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा भारत ने जब 150 मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए प्रपोजल जो है रिलीज़ किया था 2008 के आसपास, तो उस समय जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो भारत में अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने रिज़ाइन तक कर दिया था। तो इस तरह से कंपनीज़ को वो देश जो जहाँ की वो कंपनी बिलोंग करती है वो बहुत खुल करके सपोर्ट करते हैं, और भारत को भी अदानी जैसी फर्म्स को बहुत हद तक सपोर्ट करना चाहिए। इसी से आपकी डिफेंस इंडस्ट्री, इसी से आपका जो प्राइवेट सेक्टर है और जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती है। अब इस सेशन को आज हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।